किन्ना सोना देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पॉसेसिव वॉइस। तो देखते हैं कि हिंदी ग्रामर का नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ तक कि 9th 10th 11th 12th हर एक कक्षा के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है और इसे पढ़ते क्यों हैं। तो बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो जब कभी भी अपनी बातों को किसी और तरीके से हमें किसी को व्यक्त करना होता है तो हमें पैसिव वॉइस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, जिसे कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो कहा गया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कर्तवाच और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच। और यहाँ पर मैंने लिख के समझाया है, तो देख सकते हैं एक्टिव वॉइस हेडिंग है और लिखा गया है जिस सेंटेंस या वाक्य में, यानी सेंटेंस को ही वाक्य कहते हैं, जिस सेंटेंस या वाक्य में कर्ता प्रधान, मुख्य या श्रेष्ठ होता है उसे ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस में कर्ता, कर्ता का मतलब जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता ही कहते हैं भैया। उस कर्ता को प्रधान, मुख्य या श्रेष्ठ समझा जाता है तो उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। या सिंपल शब्दों में कहा जाए कि अगर आपको टेंस आता है तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आपको एक्टिव वॉइस आता है। अब आपको सीखना क्या है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे और कैसे सीखेंगे उसके बारे में तो हम हैं ही। तो कहा गया है कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, व्हाट मीन्स अ पैसिव वॉइस। जिस सेंटेंस या वाक्य में कर्ता को प्रधान न समझ करके या कर्ता को प्रधानता न समझ करके हम कर्म को, कर्म में क्या भैया, ऑब्जेक्ट को प्रधान समझते हैं या मुख्य समझते हैं या श्रेष्ठ समझते हैं तो उसे ही हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब बात आती है, कभी कभी दिक्कतें ये होती हैं कि हम कर्ता नहीं पहचान पाते, हम कर्म नहीं पहचान पाते, हम मुख्य क्रिया नहीं पहचान पाते। तो इंग्लिश में कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में मुख्य क्रिया को एमबी कहते हैं। तो क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है एमबी, तो आइए इसे देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्ट पहचानने के रूल सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं कि जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो वहां दिक्कतें वहां पे आती हैं कि हमें ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका नहीं पता होता। हम ये नहीं ढूंढ पाते कि सर ये बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि बहुत ईजी होता है बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट आपको पहचानना होता है तो आप एक काम किया करो। क्या काम है कि जब देखो जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट पहचानना हो ना उस सेंटेंस को हम देखते हैं। वो सेंटेंस अगर हिंदी में है, हिंदी में ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ऐसे सेंटेंस है या ऐसे सेंटेंसेस को हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें ध्यान देना है ऐसे सेंटेंसों में दो चीजें होती हैं। क्या, एक होता है क्या भैया और एक होता है किसे। यानी कहने का मतलब किसे और क्या, इन दो चीजों को हम याद रखेंगे क्योंकि हमें पहचानना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इन दो सेंटेंसों को याद करेंगे और इन दो सेंटेंसों से कोई भी प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है, जो इसका आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नहीं समझे ना, तो देखो ध्यान से। जैसे एक वाक्य है कि मैं तुम्हें किताब देता हूं, तो इसमें मैं फॉर आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसको हम जानते हैं कि जो काम कर रहा है वो मैं है और मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट, जिसकी हिंदी करता। परंतु बात आती है कि सर देना, तो देना फॉर अपना हो गया ये एमबी, एमबी का मतलब मेन वर्ब। लेकिन बात आती है कि इसमें तुम्हें किताब है तो तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट है या किताब है। तो इसके लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अभी दे दिया है कि मैं तुम्हें किताब देता हूं तो सब जान जाएंगे कि हाँ किताब ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं
तुम्हें जानता हूं। तब बताओ भैया, अब इसका पैसिव चेंज करना है तो कैसे करोगे? मैं तुम्हें जानता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? जानते हैं आप कहेंगे सर इसमें किताब तो सिंपल सा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें भी ऑब्जेक्ट है भैया, इसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट है। और इसी को पहचानने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में हम पहले क्या कहकर प्रश्न पूछेंगे। पूछिए प्रश्न कि मैं तुम्हें देता हूं, तो मैं तुम्हें क्या देता हूं? तो मैं तुम्हें क्या देता हूं कहने पर क्या उत्तर आया? किताब। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या हो गया? किताब। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा किताब हो गया भैया। अब बात आती है इस सेंटेंस में या इसी सेंटेंस में, देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं तुम्हें किताब देता हूं ऐसा सेंटेंस है, पर इसमें किसे कहकर प्रश्न पूछिए कि मैं किताब देता हूं, लेकिन मैं किताब किसे देता हूं? मैं किताब किसे देता हूं? तो उत्तर आया मैं किताब तुम्हें देता हूं। तो तुम्हें क्या हो गया? ये अपना सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही इसमें पहचानते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं, तो मैं किसे जानता हूं? तो मैं तुम्हें जानता हूं, तो तुम्हें अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका होता है। अब हम आगे बात करेंगे किसी भी सेंटेंस को या किसी भी एक्टिवाइज को किस तरीके से पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। उसके बहुत इंपॉर्टेंट 3 रूल हैं। वो रूल मनीष के हैं, और मनीष ने आपको अगर बता दिया और आप अगर समझ गए, तो आपका चाहे टेंस का पैसिव चेंज करना हो, चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, चाहे लेफ्ट का, चाहे इंपरेटिव, चाहे असर्टिव, चाहे जिस चीज का पैसिव चेंज करना हो, बहुत ही आसानी से और चुटकी बजा करके आप पैसिव कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर वो 3 रूल कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने का 3 रूल है। फर्स्ट आप सबसे पहला रूल जो है हमारा यहाँ पे है, देख सकते हैं मैंने लिखा है रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव चेंज इनटू पैसिव, यानी किसी भी एक्टिवाइज को यानी कर्तवाच को पैसिव में यानी कर्मवाच में बदलने का पहला रूल जो है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर एमवी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब सबसे पहले कोई बात करते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू यूज हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट एमवी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा किसका फार्मूला हो गया? एबी। एबी का कहने का मतलब ये आपका कोई भी अनुवाद टेंस में करेंगे तो यही फार्मूला आप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर महान कौन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में करता, तो ये एक्टिवाइज हो गया। परंतु हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है पैसिवाइज, और सीखना क्या है? पैसिवाइज। तो बहुत सिंपल फार्मूला है कि जो आप ये देख रहे हो ना, इसी का जो पीछे दिखता है, पीछे का मतलब ये ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है ना, इसी ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ से उठा करके आगे रखना है, और आगे जाने पर ये क्या बन जाएगा? ये पुराना जो आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये आकर के आगे न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, और अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट यू कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ नहीं रखेंगे, हम नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद एक चीज ध्यान देना है, एमबी यहाँ पर मेन वर्ब, यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी पैसिवाइज में हमेशा भी एमबी का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बाई का प्रयोग, और ये आगे दिख रहा है ना ये सब्जेक्ट यहाँ से उठ करके पीछे आ जाता है, और पीछे आकर क्या बनता है? न्यू ऑब्जेक्ट। यानी कितना सरल है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, एकदम सरल है। यहाँ पीछे का ऑब्जेक्ट उठ करके आगे जाकर नया सब्जेक्ट बना, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब, एमबी के स्थान पे एमबी, बाई जुड़ गया, और ये आगे जो देख रहे थे इसको उठा करके हमने कहाँ रख दिया? पीछे, और पीछे जाकर क्या बना? न्यू ऑब्जेक्ट। बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर सेकंड बहुत ही सरल है। जब कभी भी एक्टिवाइज में हमें कुछ चीजें होती हैं ऐसे अगर दिखाई पड़ेंगे तो इनका परिवर्तन इसमें होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे ये चीजें होंगी एक्टिवाइज में, तो कन्वर्ट इनटू पैसिवाइज, जैसे हम पैसिवाइज बनाएंगे वहां पर हमें ध्यान देना है, ये चीजों का परिवर्तन इसमें करना है। ये चीजें क्या है? जैसे लिखा है मैंने ही में होता है वह, और इसका परिवर्तन होगा बाई हिम में, और ही का प्रयोग आदमी के लिए होता है और सी का प्रयोग औरत के लिए होता है, या यूं कहें ही का प्रयोग लड़के के लिए होता है और सी का प्रयोग लड़की के लिए होता है। तो सी में और ही में दोनों में वह होता है, परंतु अगर ही आएगा तो ही का कन्वर्ट बाई हिम में, सी आएगा तो सी का कन्वर्ट बाई हर में करते हैं भैया। यू में तुम होता है, इसका परिवर्तन बाई यू में ही होगा। आई में मैं होता है, इसका परिवर्तन बाई मी में होगा। वी में हम होता है, इसका परिवर्तन बाई अस में होगा। दे में वे होता है, इसका परिवर्तन बाई देम में होगा। और किसी का अगर नाम आएगा तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, उसके नाम के आगे हम बाई का प्रयोग करेंगे, जैसे बाई राम, बाई सीता, बाई गीता, ऐसा। अगर हु आएगा तो हु के स्थान पे बाई होम का प्रयोग करेंगे। तो ये थे हमारे रोल नंबर फर्स्ट और रोल नंबर सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पढ़ाए आपको तो यही चीज 10 दिन में पढ़ाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, परंतु मैं एक वीडियो में दे रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा।
चीजों को समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आगे काम देगा। और रही थर्ड लेवल की बात, तो थर्ड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ध्यान से देखेंगे कि जब कभी ये ऑब्जेक्ट उठ करके न्यू सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, जब आप जानते रहेंगे तो ना। तो हम बात करेंगे तीसरे लेवल में कि टेंसों में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसका कैसे क्या परिवर्तन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो आइए अंतिम रूल देखते हैं वो क्या है। आते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का थर्ड रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर लिखा है रूल नंबर थर्ड, हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब कि प्रेजेंट टेंस होता है जैसा कि आप जानते हैं, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल, जिसकी पहचान होती है किसी भी वाक्य में है हूं वर्ड आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि है हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो बात करते हैं पीआईटी। पीआईटी का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पीसीटी का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पीपीटी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पीपीसीटी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जब लगाते हैं तो डू कामा डज होता है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। आप जैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाते होंगे इज एम आर होता होगा, परफेक्ट में जाते होंगे है सब होता होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ आता है तो वहां परफेक्ट मतलब से होता है, जहां पर समय निर्धारित होता है सिंस या फार होता है भैया। तो कहा गया है कि जब एक वचन होता है तो हैज बीन, बहुवचन होता है तो हैव बीन होता है। ये तो सब जानते हैं, पर मनीष सर आप इसको क्यों बता रहे हैं? तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये चीजें दिमाग में सेव रहेंगी तो कभी भी इसी से हम इसको बनाए हैं। कैसे बनाए हैं देखो इधर ध्यान से, कि जब कभी भी ध्यान देना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कन्वर्ट करना होगा ना, तो ये नीचे क्या दिख रहा है, कंटीन्यूअस का इज एम आर दिख रहा है ना भैया, यही उठ करके ऊपर जाएगा। देखिए ध्यान से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बदलने में कंटीन्यूअस का इज एम आर उठ के कहाँ गया, ऊपर। तो अब कहो सर जी ये तो उठ के ऊपर यहाँ गया, इसका बनाना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, इसको उठाकर यहाँ रख दो, इसका बनाना होगा तो एक चीज जोड़ना जिसे कहते हैं बीइंग, बीइंग और बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। यानी कहने का मतलब नीचे के उठकर ऊपर जाएगा, इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये भी है, देखो ध्यान से, हैज है पहले से है, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना होगा तो हैज बीन और हैव बीन को उठाकर ऊपर रख देना। हैज हैव, यहाँ बीन है यहाँ बीन है, इसी को उठा करके यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन एक वचन के साथ, यानी कर्ता सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। और कभी भी ध्यान देना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, तीनों टेंसों में जो आपका चौथा भाग होता है जिसे कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो चौथा पार्ट का कभी पैसिव बनता नहीं है। तो क्या है, सेकंड नंबर उठकर यहाँ जाएगा, इसमें बीइंग जुड़ जाएगा, ये उठकर यहाँ जाएगा, इसका बनता नहीं है। ठीक ऐसे यहाँ देखो, पास्ट में भूतकाल जिसकी पहचान था थी होती है, जिन वाक्यों के अंतिम में था थी आएगा वो आपका पास्ट टेंस हो जाएगा भैया। पीआईटी का मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, पीसीटी का मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पीपीटी का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पीपीसीटी का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते होंगे पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे जो प्रोसेस यहाँ हुआ है वही यहाँ भी करेंगे। सेकेंड नंबर क्या है, वाज वेयर, उठा के ऊपर रखो, इसका बनाना होगा तो बीइंग को जोड़ देना भैया। इसको क्या करना, इसको उठा के यहाँ रखा, इसका बनता नहीं है। ध्यान समझ एक बार बस, कि दूसरा उठेगा ऊपर जाएगा, इसमें बीइंग जुड़ जाएगा, चौथा उठेगा तीसरे में जाएगा, चौथे का बनता नहीं है। दूसरा उठेगा पहले में जाएगा, दूसरे में बीइंग जुड़ जाएगा, चौथा उठेगा तीसरे में जाएगा, चौथा का बनता नहीं है। ऐसे इसमें भी है कि सेकंड नंबर विल भी है, शैल भी है, इसी को उठा करके यहाँ रख दिया मैंने, इसका बनता नहीं है। चौथे मैंने क्या किया है, विल हैव, शैल हैव है पहले से, विल हैव बीन, शैल हैव बीन को उठा करके यहाँ पे रख दिया। दूसरा उठकर पहले में गया, दूसरा का बनता नहीं है। चौथा उठकर तीसरे में गया, चौथा का बनता नहीं है। यानी 1 2 3 4 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता और 8 टेंस का पैसिव बनता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण एक्टिव टू पैसिव बदलने के 3 इंपॉर्टेंट रूल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।